ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री अकारण जीने में आनंदित रहता है। अकारण जीना जीवन का सबसे खूबसूरत ढंग है। व्यक्ति हमेशा कोई न कोई कारण ढूंढता है, जीवन का, अपने जीने का, किसी भी घटना का। लेकिन वास्तविकता ये है कि जीवन अकारण है। ये अकारण ही बह रहा है, इसका कोई कारण नहीं है। इसीलिए भारत में इस जीवन को लीला कहा गया। लीला का अर्थ ही ये होता है कि बस ये एक नाटक है जो इस समग्रता से पैदा हुआ है, इस टोटलिटी से पैदा हुआ है, अस्तित्व से, परमात्मा से, स्रोत से, हम जो भी शब्द देना चाहें। तो हम एक आध कारण ढूंढने की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो भी कारण ढूंढेंगे उसके पीछे फिर कुछ और कारण नज़र आ जाएगा, फिर उसके पीछे कुछ और कारण नज़र आ जाएगा, और इतने अनंत कारण हमारे सामने पैदा होंगे कि उसको अकारण कहना ज़्यादा उचित है, सरल है और प्रैक्टिकल है। व्यक्ति यही प्रश्न पूछता है कि ये कारण क्या है उसके जीवन का, उसके जन्म का कारण क्या है, उसकी मृत्यु का कारण क्या है। हमेशा कोई न कोई कारण पूछने की चेष्टा व्यक्ति की रहती है। लेकिन जो अंतरयात्रा का यात्री है, खोजी है, वो जल्दी ही इस बात को समझ लेता है कि जीवन तो अकारण है, उसमें कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं, और अकारण जीवन के साथ आनंदित रहा जा सकता है। क्योंकि कारण व्यक्ति को विचलित करते हैं और कारण के साथ ही व्यक्ति तमाम तरह की परेशानियों में उलझता है। और जब वो जीवन का ये अकारण ढंग समझता है तो उसके जीवन में सहज आनंद पैदा होता है। वो आनंद कहीं से लाना नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी विराट जीवन की व्यवस्था में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो ये सब देखता है। और कई बार मज़ेदार तो बात ये होती है कि वो अपने जीवन को कारण सहित मानने की कोशिश भी करे। किसी भी तर्क से वो ये अपने को समझा ले कि नहीं यही कारण है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसको ये समझ में आ जाएगा, अगर वो जागरूक हुआ, कि कारण तो फिर भी नहीं था। यानी हम कारण माने या ना माने, कारण होता नहीं है। यही लीला है। और इसको सहजता से जीना इतना सुंदर है कि व्यक्ति जीवन के सारे तनाव, दबाव, बोझ से मुक्त हो जाता है। अभी देखिए, समाज में जो विसंगतियां हैं उनके पीछे भी कारण ढूंढे गए, और उन कारण ढूंढने की जो प्रक्रियाएं थीं उनको किसी न किसी रूप में मनुष्य ने इस्तेमाल किया। कभी वो शोषण का एक कारण बन गई या कोई भी चीज़ बन गई। भारत में देखिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सब भी एक कारण उसके पीछे पैदा किया गया कि इस कारण से ये व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ, इस कारण से वैसा पैदा हुआ। अस्तित्व ने कभी किसी को किसी वर्ण और जाति में नहीं बांटा हुआ है। ये मनुष्य का चित्त है, उसका जो मन है, उसने बांटना शुरू किया, और उसी से सारी परेशानियां भी खड़ी हुई। अगर वो उसको अकारण मानकर चले तो ये सब कुरीतियाँ, बुराइयां भी समाप्त हो जाएंगी, और मनुष्य की जो भी संभावना है वो प्रकट होगी। तो ये इतना आवश्यक और इतना साधारण सा सूत्र है कि इसकी समझ जैसे ही किसी के भीतर उदित होती है, आनंद तो उसके जीवन में प्रवेश कर ही जाता है, और रूपांतरण की एक नई प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया प्रोसेस जो उसको ही रूपांतरित नहीं करता, उसके आसपास के समाज को, परिवेश को भी रूपांतरित करता है, उसे सक्रिय करता है। इसलिए अगर अंतरयात्रा में चल रहे हैं तो अकारण जीने की कला सीखनी बहुत आवश्यक है।